सीए फाउंडेशन का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ स्टेट्स एलआर क्लियर करना चाह रहे हो, लेकिन ये 5 गलतियां यार हर बच्चा करता है जिसके चक्कर में पास ही नहीं होता। तुम ये गलतियां मत करना, लेकिन उससे पहले पूरी वीडियो को देखना। मन में कोई सवाल रह जाए कमेंट करके जाना, बिकॉज आपके हर सवाल को हम 100% रिप्लाई करेंगे। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन डिमला दिस साइड फ्रॉम किशन इंदौर। स्वागत, नंदन, अभिनंदन टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भैया जी, सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चा फेल होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, ये हम सब जानते हैं। अब यहां पर एग्जाम आने वाली है, करेक्ट। अब मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करना चाहूंगा एग्जाम के अंदर क्या नहीं करना और अभी आखिरी के कुछ दिनों में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, बिकॉज ये एक वो गलतियां हैं जो मैंने जितने बच्चे फेल हुए उन सबसे डिस्कस करके आप लोगों ने निकाली है, एंड मेजर बच्चों का यही प्रॉब्लम रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे फर्स्ट, गांठ बांध लो इस बात का, ठीक है सर। फियर बोलो, उसको डर बोलो, उसको प्रेशर बोलो, कुछ भी बोलो, ये जो हवा बना के रखी है ना, ये टाइम पास करने के लिए, ठीक है। अरे सर मैथ्स है, हमने तो 11th 12th में मैथ्स ही नहीं पढ़ा था। सुनो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, 11th 12th में मैथ्स था या नहीं था सर, लेकिन फिर भी सुनो मेरी बात, वहां पे ना सब्जेक्टिव पेपर था, यहां पर ऑब्जेक्टिव पेपर है, दोनों का कोई मेल मिलाप ही नहीं है। हमें मैथ्स ही नहीं पसंद है सर। अरे बाबा क्या कर लेगा, तो तेरे को पसंद नहीं, सीए क्लियर करना है ना, बस उस पे ध्यान देना। फोकट की बातें कर रहा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सर टेस्ट को अवॉइड करना यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे तो किसी बड़ी कंपनी को आके 100-200 करोड़ मुंह पे फेंक देनी चाहिए कि सर आप इतना इतना टेस्ट बोलते हो, ये लो आप 100-200 करोड़ फेंक, और मैं फेंका पैसा ले लेता हूं अगर 100 करोड़ के ऊपर हो तो, ठीक है। बट एनीवेज, सो सबसे पहली बात है आपको टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। मैं आपको एक चीज समझाऊं सर, टेस्ट जब तक आप नहीं देते हो, जब तक आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, आपको पता ही नहीं पड़ता है कि आपका कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर वीक है, क्योंकि हमने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, वहां पर पेंडिंग बहुत कुछ रह जाता है। ये हम माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है, ठीक है। तीसरी बात, सर सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइमर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ठीक है, मैं अब आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो आपको 50 क्वेश्चंस करना है। देखो टेस्ट अलग है और टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस करना अलग है। टेस्ट का मतलब होता है, मैं हमेशा कहता हूं टेस्ट आप 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में दो, क्योंकि आपके एग्जाम का टाइमिंग भी यही है क्या? हाँ जी सरकार। पर मुझे हमेशा लगता है कि जो टाइम बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने से लेकर सॉल्व कितनी देर में कर रहे हो। क्यों? सुनो, 120 मिनट है आपके पास एग्जाम के अंदर, 100 क्वेश्चंस करने हैं। आप कैलकुलेट कर लो, 120 into 60 डिवाइड बाय जो भी आपको करना है, उससे आपको बता पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए आपको एवरेज 72 सेकंड्स मिल रहे हैं। अब अगर आप ये 72 सेकंड्स में क्वेश्चन को ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे बताओ मुझे भाई, ये तो इंपॉर्टेंट है ना। और अगर ये नहीं समझे तो क्या होगा? हाँ जी सरकार, देखो प्रिपरेशन करते समय प्रेशर नहीं लेना है, डर नहीं लेना है, फियर नहीं रखना है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होगी, ठीक है। दूसरी बात, टेस्ट गिव एज मेनी एज टेस्ट पॉसिबल। तीसरी बात, टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चौथी बात, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे न जाने कितने बच्चों को जानता हूं जिन्होंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, क्लास की टेस्ट बहुत अच्छे से करी, प्रिपरेशन शानदार तरीके से करी, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर ब्लैंक हो गए। देखो अब इसका भी रिलेशन तो टेस्ट से होता है, टाइमर से होता है, प्रिपरेशन से होता है, लेकिन क्या होता है, मैं आपको एक और चीज समझाऊं ना, जब आप एग्जाम में जाते हो ना, तो जब बच्चा पहली बार एग्जाम देता है वो ना ब्लैंक हो जाता है पेपर देख के, अरे भाई साहब हम तो ये करके गए थे, ये करके गए थे, है ना, मैंने तो 4 चैप्टर छोड़ दिए। जितने चैप्टर छोड़ दिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो पता नहीं कितनी बार डाल चुका हूं, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर लो, यानी मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, मेजर ऑफ सैलिनिटी एंड डिस्पर्जन, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मैं एक ही चैप्टर मानता हूं इसको, एलआर पूरा कर लो और इंडेक्स नंबर जैसे कोई 3-4 छोटे मोटे टॉपिक कर लो, हो गए 60 मार्क। ज्यादा लोड वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाके आप देखते हो ना कि पहला क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, आप डर जाओगे, अरे भाई मैंने तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद बच्चों को बोलता हूं मत करके जाओ डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, इनइक्वालिटीज मत करके जाओ। अरे ये चैप्टर क्या है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है मत करके जाओ। ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हो। एंड भाई सुनो, 1.5 डेज प्लानिंग, आपको एग्जाम के एक दिन पहले यानी आपको 1.5 दिन मिलते हैं, आप लॉ देके आओगे उस दिन वाला दिन, नेक्स्ट डे और उसके नेक्स्ट डे आपका पेपर होता है, करेक्ट। मैं आपको एक बार बताऊं, ये 1.5 डेज की जो प्लानिंग है ना, ये आपको आज करनी पड़ती है। पता है बच्चों को लगता है एग्जाम के एक दिन है उस दिन देखेंगे,
नहीं, ये अभी प्लानिंग होगी। आज जब आप रिवीजन कर रहे हो ना अपने नोट्स के अंदर, जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तब आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। आपके हाथ से या तो फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी, आपके हाथ से आपको ट्रिक्स की शीट बनानी पड़ेगी, और आपके हाथ से जो भी कैलकुलेटर अगर आपको जो भी करना है, ये सब आज प्रिपेयर करना पड़ेगा। तब जाके आप 1.5 डेज पे मेहनत कर पाओगे। वरना बहुत सारे बच्चे होते हैं 1.5 डेज में से पन्ने पलटते रह जाते हैं और अटेम्प्ट निकल जाता है उनका। तो ये 5 चीजें गलती मत करना। लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ 5 चीजें गलती बताई है ना, तुम्हारे मन में और गलतियां चल रही, अरे सर ये वाला पॉइंट भी है, अरे सर ये वाला पॉइंट भी है। तो एक काम करो यार, जल्दी से कमेंट में बताओ, अपने सारे दोस्तों का भला करो, क्योंकि भैया ज्ञान बांटने से बढ़ता है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड अपने 6th, ये 5 चीजें नहीं करना है, और 6th चीज क्या नहीं करनी है, हर बच्चा कमेंट करेगा। देखते हैं कौन ज्यादा समझदार है, पता तो पड़ेगा गाइस। यस सरकार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत सारे मैराथन्स वगैरह सब कुछ होने वाले एग्जाम के अंदर, तो मिलते हैं। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस। मिलते हैं, चलो बाय बाय।